हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के एपिसोड 3 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ एक लड़की बेंचोले बेंचोले कहती है, मेरा दर्द आकर सुनो, मैं अपने दिल से तुम्हें याद कर रही हूँ। वो एक व्हाइट पेपर उसे डेडिकेट करती है। यहाँ बेगजू कहती है, पुरानी बात है, औरतें कमजोर थी, उनके पास कोई पार नहीं थी और उनके साथ जो भी गलत होता था उसे जस्टिस देने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए वो सभी बेंजुले की स्पिरिट से प्रे करके उनसे हेल्प मांगती थी। उन्हें लगता था कि डिवाइन स्पिरिट ऑफ बेंजुले उनकी फरियाद सुनकर शायद उनकी कोई हेल्प ही कर दे। योमजी कहती है, तो वो पेपर क्यों पकड़ते थे? एकजू कहती है, उस वक्त कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो अपना दर्द लेकर उनके पास जाते और अपनी फीलिंग से विश मांगते। हाउएवर, उनके दुख दर्द खत्म होने के बदले उन्हें उसकी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती। योमजी कहते, मतलब कैसे? बेगजू कहती है, उनकी खूबी से वो कीमत चुकाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अगर अमीर कम कीमत चुकाता है तो बेंजुले को बुरा लग सकता है। योमजी कहती है, क्या अभी भी बेंजुले है? बेगजू कहती है, तुम्हें क्या लगता है? योमजी एग्री करते हुए कहती है, शायद वो है, कहीं किसी की हेल्प कर ही रही होगी। यहाँ मीहो फाइनली ब्रेकफास्ट के लिए जाती है। वो कहती है, आपने क्या अच्छा बनाया है? जांग कहता है, आपका मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। मीहो कहती है, मैं बहुत अच्छे से सोई। जांग कहता है, अच्छी बात है, मुझे लगा कि आप अपने काम के फर्स्ट डे ही लो फील ना करें। मीहो कहती है, अरे हाँ, मुझे तो आज से काम पे जाना है। वो चली जाती है। जांग कहता है, आपका आज फर्स्ट डे है, कुछ खा तो लो। मीहो कहती है, मेरी भूख उड़ गई। अरे हाँ, मैंने एक बॉडीगार्ड को हायर किया है। जांग कहता है, बॉडीगार्ड? मीहो कहती है, ये दुनिया बहुत अजीब है, किसी को साथ में रखना अच्छा है। जांग कहता है, आपको इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था, क्या वो ट्रस्ट करने लायक है? मीहो कहती है, इस वक्त सबसे ज्यादा मैं सिर्फ उसी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, उसको कमरा दे देना और उसकी जरूरत का सामान भी अरेंज करवा देना, वो यही रहेगा। मीहो ये कहकर चली जाती है। यहाँ मीहो अपने काम पे जाती है और कहती है, आप चिंता ना करें, वो ट्रस्ट करने लायक है। जांग कहता है, फिर भी मुझे उसे देख लेने दो। मीहो कहती है, वो रहा। जांग वान को फाइनली देखता है। वो वान की तरफ बढ़ता है। मीहो वान का इंट्रोडक्शन देती है। जांग उसे अपना ग्रीटिंग्स देता है, बट वान वहाँ से चला जाता है। मीहो हंस के कहती है, इसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है। मीहो फाइनली कार के पीछे बैठने जाती है। वान वहाँ बैठा होता है। मीहो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार चलाओ। वान उल्टा सीट बेल्ट लगाकर गेट बंद कर लेता है। मीहो गाड़ी चला के हंसती है और कहती है, ये तो हद हो गई, इस एज में तुम्हें कार चलानी नहीं आती। वान कहता है, वो इंसान कौन था? मीहो कहती है, कौन? वो बटलर जांग, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो एक फैमिली की तरह है। एक मिनट रुको, पहले ये बताओ कि तुम ही उन लस्ट लेमन को कैसे मार सकते हो? क्या तुम बहुत जगह घूमे हुए हो? वान उसे आगे देखने को कहता है। मीहो कहती है, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, अब तो सच बता दो, कौन हो तुम? तुम्हारे पास सुपर पावर है क्या? तुम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो? वान शांत रहता है। मीहो कहती है, तुम्हारे कोई दोस्त या फैमिली है? मैं किससे बात कर रही हूँ? मीहो कार स्पीड में चलाती है। वो फाइनली तामरा हाई स्कूल में पहुँचती है। ली सान उसे वेलकम करने के लिए पहुँचता है। सभी बच्चे उसे देखते हैं। ली सान कार में देखता है। मीहो फाइनली बाहर निकलती है और ली सान कहता है, आप कार क्यों चला रही थी? तभी वान निकलता है। ली सान पूछता है, ये कौन है? क्या ये हाई पोजीशन पे है? मीहो कहती है, मेरा बॉडीगार्ड है। ली सान ओ करता है। मीहो कहती है, अजीब लगेगा जरूर कि एक स्कूल टीचर के पास बॉडीगार्ड है, बट मेरी सिचुएशन आप समझेंगे जरूर। ली सान एग्री करता है। मीहो थैंक कहकर जैसे ही जाती है, वो वान को अपने साथ का रास्ता दिखाते हुए अपने साथ ले जाती है। वो फाइनली काउंसलर रूम में पहुंचकर उसे वहीं वेट करने को कहती है और रूल्स भी बताते हुए कहती है, मैं लंच यहीं ऑर्डर करूंगी, सो इस रूम को छोड़ के तुम मत जाना। अगर कोई स्टूडेंट आए तो उसे बाद में आने को कहना। अगर तुम किसी भी टीचर से मिलो तो ऐसे देखना जैसे तुम उन्हें जानते ही नहीं हो। अगर तुम्हें लगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है तो जल्दी से तुम आ जाना, ओके? वान एटीट्यूड दिखाता है। मीहो कहती है, क्या? वान कहता है, आज के बाद मुझे ऑर्डर मत देना और मेरी बिना परमिशन के तुम इधर उधर मत चली जाना। मीहो कहती है, परमिशन और रोक टोक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों हायर किया है?
ताकि मैं अपनी जिंदगी चैन से जी सकूं। सो जहाँ भी मैं वहीं तुम जाओगे, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। वान कहता है एज यू विश। मीहो कहती है गुड। वान कहता है अगर तुम्हें मरने का शौक हो तो तुम वही करना। मीहो कहती है हद हो गई, एक बॉडीगार्ड अब मुझे धमकी देगा। वान उसे देखता है। मीहो फाइनली चली जाती है। यहाँ मीहो की फर्स्ट क्लास होती है। वो सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं। मीहो उन्हें करेक्ट करती है। बच्चे पूछते हैं क्या बिलियनियर है। मीहो कहती है हम अटेंडेंस से स्टार्ट करते हैं। बच्चे पूछते हैं आज जेजू आइलैंड क्यों आई। सभी ऊटिंग करते हैं। तभी एक एक करके सभी बच्चे उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। मीहो गुस्सा करती है। एक लड़की उसकी फोटो खींचती है। मीहो फाइनली गुस्से का घूंट पीकर कहती है आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है। जो बच्चे जवाब नहीं देंगे उन्हें पेनल्टी पॉइंट मिलेगी। सभी अपने फोन रखो। वो ली सूर्योन का नाम पुकारती है। योमजी अपना बैग पैक करती है और वहाँ से जाती है। मीहो योमजी को रोकती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। योमजी कहती है पेनल्टी पॉइंट देना चाहो तो दे सकती हो। वो ये कहकर चली जाती है। मीहो कहती है अरे स्टूडेंट अपनी क्लास ऐसे स्किप कैसे कर सकता है, कौन है ये। एक स्टूडेंट उसका नाम बताती है। मीहो कहती है लड़की तो बहुत ज्यादा समझदार है। यहाँ योमजी अपनी फ्रेंड के घर के बाहर आकर उसे कॉल लगाती है। सूर्योन मैं हूँ। वो उसके कमरे में पहुँचती है। सूर्योन बैठी होती है। योमजी उसके पास आकर बैठती है और कहती है तुम्हें पता है आज स्कूल में कांड हो गया। तुम वॉन मीहो को तो जानती ही होंगी, जो इकलौती बेटी है देहान ग्रुप की। वो हमारे स्कूल में एज अ टीचर आई है। क्या तुम स्कूल नहीं आओगी। सूर्योन रोते हुए कहती है मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती। योमजी उसे प्यार से देखती है। उसके चेहरे पे निशान होते हैं। योमजी कहती है उसी ने किया है ना ये सब, है ना। ऐसे लड़के के साथ क्यों हो तुम ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। सूर्योन कहती है मैंने उससे ब्रेकअप करना चाहा। तभी एक फ्लैशबैक में वो और उसका बॉयफ्रेंड कैरियोके में होते हैं। सूर्योन रिकॉर्डिंग करती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे गाने को कहता है। सूर्योन कहती है इट्स ओके तुम गाओ। बॉयफ्रेंड कहता है तुम इतनी सीधे क्यों हो। सूर्योन कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। बॉयफ्रेंड कहते है क्या। सूर्योन कहती है जब हम कैफे में थे। बॉयफ्रेंड कहता है ओह वो घटिया आदमी, ऐसा मुझे करना चाहिए था। वो बास्टर्ड, उसे कुछ और नहीं मिला। वो लड़कियों को गलत निगाहों से देख रहा था। उसे सोचने के बाद तो मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। मुझे उसे उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए था। सूर्योन कहती है बिना किसी रीजन के। बॉयफ्रेंड कहता है ओह वो दीवार, वो इसलिए क्योंकि जब तुम किसी को ठोको तब तुम्हें कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे नो प्लान और वेपन। वो माइक उठाकर रखता है। तुम्हें उसे अच्छे से मारना चाहिए ताकि तुम एडिशनल पनिशमेंट अवॉइड कर सको। सो अगर तुम्हें किसी को ठोकना हो तो उस बास्टर्ड का चेहरा पकड़ो और उसके चेहरे पे दीवार या धरती पे मार दो, और बस यही अच्छा तरीका है, उससे ज्यादा टाइम में जाएगा। वो मोबाइल पकड़ता है पर सूर्योन उस मोबाइल को ले लेती है। बॉयफ्रेंड कहता है क्या है ये, क्या सूर्योन ने कुछ रिकॉर्ड किया है। सूर्योन मना करती है। बॉयफ्रेंड कहता है मुझे याद है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्या कहा था, लगता है वो काफी नहीं था। सूर्योन डरती और रोती है। वो मना करती है बट बॉयफ्रेंड म्यूजिक चलाता है और वॉल्यूम बहुत तेज कर देता है। वो बाहर जाकर चेक करता है कि सिर्फ सॉन्ग की ही आवाज बाहर आए। वो अंदर आकर डोर लॉक करता है और माइक से उसे पीटता है। यहाँ सूर्योन डरती है। योमजी कहती है कोई ना, तुम्हें रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें मैसेज या कुछ तो भेजा होगा। सूर्योन मना करके कहती है कुछ भी नहीं है। योमजी कहती है क्यों नहीं है। तभी उसे बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें सूर्योन की प्राइवेट पिक्चर होती है। वो कहती है अब मैं क्या करूं। योमजी उसका मोबाइल ले लेती है। सूर्योन कपकपाते हुए कहती है मैं क्या करूं। योमजी कहती है हम किसी को कहेंगे, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स या फिर पुलिस क्यों ना हो। सुनो मेरी बात, देखो हम साथ चलेंगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सूर्योन कहती है नहीं, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देगा। योमजी कहती है बकवास बंद करो। सूर्योन कहती है तुमने उसे देखा है ना, या तो वो मुझे मार देगा या फिर मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। अगर ये फोटोज वायरल हो गई तो चाहे कुछ भी हो मैं ही मरूंगी। योमजी मना करके कहती है तुम नहीं मरोगी, उठो। सूर्योन मना करती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो एकदम से कॉल उठाकर उससे बात करती है। वो कहती है मैं घर में ही हूँ। ऑफ कोर्स आई मिस यू। बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम किसी के साथ हो। वो एकदम से उठकर खिड़की की तरफ जाकर बॉयफ्रेंड को अपने घर के बाहर देखती है। वो योमजी को जाने को कहती है।
बॉयफ्रेंड उसे उसके प्राइवेट पिक्चर और सेंड करता है। वो उसे देखकर रोती है और चीखते हुए कहती है, मैंने तुम्हें जाने को कहा ना, तुम जाती क्यों नहीं हो। वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। योमजी बाहर गेट बजाती है। सूर्योम अंदर रोती है। दूसरे ही दिन योमजी मीहो के ऑफिस बैठी होती है। मीहो उसे देख के शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुम आज भी अपनी क्लास स्किप करोगी। योमजी कहती है, कुछ इम्पोर्टेंट है, मुझे आपसे कुछ कंसल्ट करना है। मीहो कहती है, मैं किसी को कंसल्ट करने के मूड पे नहीं हूँ, सो नेक्स्ट टाइम आना, ओके। योमजी कहती है, आपने इतना बड़ा हंगामा किया, मुझे लगा कि आप उसे सुधारने आई है। मीहो कहती है, योमजी टीचर और स्टूडेंट। तभी योमजी कहती है, तुम टीचर नहीं हो, तुम बस यहाँ टीचर होने की एक्टिंग कर रही हो। मीहो कहती है, क्या कह रही हो। योमजी कहती है, टीचर हो इसलिए तो मुझे आपसे बात करनी है। मीहो कहती है, सॉरी बट तुम सही हो, मैं बस यहाँ टीचर की एक्टिंग ही कर रही हूँ, बट मेरे पास उन लोगों के लिए टाइम नहीं है जो यहाँ स्टूडेंट होने का नाटक कर रहा है। दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। योमजी कहती है, सूर्योन हमारी क्लास की है, वो बहुत टाइम से एब्सेंट है। मीहो कहती है, ली सूर्योन, ओह क्या वो कल ही एब्सेंट नहीं थी। योमजी कहती है, उसका बॉयफ्रेंड उसे हैरिस के साथ उसे अब्यूज भी कर रहा है। मीहो कहती है, तो पुलिस के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आई हो। योमजी कहती है, कोई एविडेंस नहीं है, एनीवे मैं आपको कोई डिटेल नहीं दे सकती। क्या टीचर स्टूडेंट के बाहर के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते, पुलिस को इन्वॉल्व करके मैटर और बिगड़ जाएगा। आप देहान ग्रुप की इकलौती बेटी हैं, क्या आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप किसी को खत्म करवा सके। मीहो कहती, क्या ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकूं। सो तुम पुलिस में जाकर उन्हें डिटेल्स दो और अपनी क्लास में जाओ। फाइनली योमजी चली जाती है। मीहो उसे जाते हुए देखती है। यहाँ जांग बेगजू के घर के बाहर बैठा होता है। बेगजू कहती है, मैं नहीं जानती भाई साहब, आप यहाँ खाने आए हैं या पीने आए हैं। जांग कहता है, भाई साहब क्या आप मुझे नहीं पहचानती। बेगजू मना करती है। जांग कहता है, मैं वॉन मीहो के लिए काम करता हूँ, जिसे आप वॉनजोन के नाम से भी जानती हैं। बेगजू कहती है, क्या तुम वो यंग प्रीस्ट हो। एक फ्लैशबैक में यंग जांग दिखाया जाता है। वो लस डेमन से डरता है। लस डेमन लोगों को मारकर जांग की तरफ बढ़ता है। फाइनली वान उसे खत्म कर देता है। जांग पहली बार वान को देखता है। वान कहता है, लस डेमन को इंसान हैंडल कर नहीं सकते, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। वो ये कहकर चला जाता है। बेगजू कहती है, लस डेमन की तलाश में मुझे लगा कि तुम मर गए होंगे क्योंकि तुम वापस नहीं आए। जांग कहता है, वान ने मुझे बचाया। बेगजू कहती है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। जांग कहता है, वान लेडी के साथ है, क्या आप पहले से जानती हैं। बेगजू कहती है, क्या तुम वान से डरते हो। जांग कहता है, वो इंसान नहीं है। बेगजू कहती है, अभी तो वो उस इविल लस डेमन से लड़ सकता है, तुम समझदार हो। जांग कहता है, मुझे डर है कि कहीं वो दोबारा मिस को हर्ट न कर दे। बेगजू कहती है, बट वही ही है जो सिर्फ उसे बचा सकता है, अगर वान नहीं होता तो वो कब का मर चुकी होती। जांग कहता है, क्या आप मुझे उस पे ट्रस्ट करने को कह रही हैं। बेगजू कहती है, तुम उस पे ट्रस्ट करने की बजाय उसके गिल्ट पे ट्रस्ट करो। तुम डर क्यों रहे हो जब तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुनो, चाहे कोई भी हो, हम सभी एक दूसरे की किस्मत से जुड़े हैं। हम बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम अपनी अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। जांग कहता है, जब वक्त आएगा मैं भी वही करूंगा।